माय डियर स्टूडेंट, आज मैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को फील्ड ऑफ पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोरेज कमांडेड सब्जेक्ट के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें मेरा टॉपिक है टोमेटो फ्रूट बोरर्स। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा टोमेटो फ्रूट बोरर यानी टमाटर का फल छेदक कीट। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? हेलिकोवेरा आर्मीजेरा, और इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा और फैमिली है नक्टिडिटी। ये इसकी जो है इसका आइडेंटिफिकेशन है। और इसके होस्ट प्लांट्स हैं ब्रिंजल, टोमेटो, ग्राम, पी, भिंडी, उर्द मूंग, ईटीसी। ये तमाम जो है पौधे हैं जो इनके होस्ट हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में वितरण में ये भारत के लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है ये कीट। और अदर कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान और कनाडा, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, तमाम कंट्रीज़ में जो है ये मुख्य रूप से पाया जाने वाला कीट है। उसके साथ साथ जो है इसका नेचर ऑफ डैमेज, टोमेटो फ्रूट बोरर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट। ये बहुत ही सीरियस पेस्ट है। टोमेटो का इज़ द वेरी सीरियस एंड डिस्ट्रक्टिव पेस्ट। टोमेटो का बहुत सी सीरियस और डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है। और द टोमेटो एडल्ट लेज एग्नो, इसमें बहुत ही सीरियस पेस्ट है टोमेटो का। इसके द्वारा करीब जो है 40% से लेकर के 80% तक जो है टमाटर की फसल में नुकसान होता है। ये जो है सबसे मुख्य कीट है टमाटर की फसल का। ये सबसे मुख्य कीट है जो टमाटर में जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है अपने देश में। इसकी लगभग जो है कई अलग अलग स्पीसीज़ पाई जाती हैं। लगभग इसकी पूरे देश में लगभग 500 स्पीसीज़ जो है वो पाई जाती हैं, जो अलग अलग जो है वो शेप साइज़ में और अलग अलग डिफरेंट कलर्स में होती हैं। रेड विच लेस मेजॉरिटी ऑफ द एग्स। सर्वप्रथम ये जो है एग लेइंग, जो इसके एडल्ट्स होते हैं वो जब आपके एडल्ट्स सर्वप्रथम जो है मेटिंग करने के बाद जो है एग लेइंग 2 से 3 दिन के बाद जो है एडल्ट ये एग लेइंग करते हैं आपके फ्लोरल लीव्स पे, जो ऊपर के हेड्स होती हैं पत्तियों की, लगभग 3 से 4 पत्तियाँ, उस पर ये जो है एग लेइंग करते हैं छोटे छोटे मास में। उसके बाद जो है लेस लोअर लीफ सरफेस ऑफ द फर्स्ट 4 लेग्स ऑफ द टॉप ऑफ कैनोपी। जो फर्स्ट 4 लीव्स होती हैं कैनोपी की, उस पे जो एडल्ट होते हैं इंसेक्ट वो एग लेइंग कर देते हैं। और एग से जो है लगभग आपके फॉर्म से 6 दिन बाद जो है एग से लार्वी निकलती हैं। लार्वी जो है छोटी छोटी, जिसको सूढ़ियाँ कहते हैं, वो निकलती हैं और वो जो है पत्तियों को खाना शुरू कर देती हैं। फर्स्ट ईटिंग ऑफ द लीव्स, पत्तियों को खाना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद जब फ्लावरिंग स्टेज, उसके बाद जो है जब फ्रूटिंग स्टेज आती है आपके क्रॉप में, तो फ्रूट्स में जो है वे छोटे छोटे पिन के साइज़ में जो है पॉइंट होल जो है बना करके जो सूढ़ियाँ होती हैं वो आपके फल में प्रवेश कर जाती हैं। और प्रवेश करने के बाद जो है अंदर जो है वो कंटिन्यू जो है फलों को खाना शुरू कर देती हैं। फलों के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको खाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे जो है पूरे फलों को जो है वो क्षति पहुंचा देती हैं। और साथ साथ जो है इसमें हनी ड्यू सेक्रेट करती हैं, जिससे जो है उपभोग के लिए फसल जो है वो अच्छी नहीं रह जाती। और मार्केट में भी उसकी जो है उसकी गुणवत्ता जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मार्केट में उसको किसान को जो है कम रेट मिलता है। आप ऊपर से देखते ही जो है क्रेता जो है देख करके ही फ्रूट का साइज़, उसमें छेद पिन जैसे होल देख करके ही समझ जाता है कि इसमें इंसेक्ट अफेक्टेड जो है ये आपकी सब्जी है। तो उससे जो है उसका रेट जो है काफ़ी डाउन हो जाता है। वो मार्केटिंग के पर्पज़ से अनफिट हो जाता है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी बिल्कुल अनफिट हो जाता है। उसके बाद आता है इसकी जो है लाइफ साइकिल में क्या आता है? इसका जो लाइफ साइकिल होती है उसमें देयर आर कंप्लीट लाइफ साइकिल, जो इनका जीवन चक्र होता है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल में आता है, जिसमें 4 श्रेणियों में इनका जीवन चक्र होता है। एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट्स।
तो एग जो होते हैं जैसा हमने बताया आपको कि जो एडल्ट होते हैं वो 2 to 3 डेज में आफ्टर जो है एग लेइंग करती हैं, और एग लेइंग जो है वो फ्लोरल पार्ट से प्लांट से करते हैं। और उसके बाद जो है एग का जो साइज होता है 0.44 mm का होता है। और उसके बाद जो है एग वाइट कलर के एग होते हैं, और धीरे धीरे जब पिकिंग की अवस्था आती है, जब उसकी मैच्योरिटी आती है कि एग से लार्वा निकलना होता है, तो येलोइश कलर में जो है वो एग का कलर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एग से जो है एग से 5 to 6 डेज में एग से लार्वी निकलती हैं। जो एग का पीरियड होता है 5 to 6 डेज होता है, उससे लार्वा निकलती हैं, और लार्वा जो है धीरे धीरे जो है फसल की पत्तियों के ऊपरी भाग को वो खाना शुरू कर देते हैं। लार्वी इज़ द डार्क एंड द ब्राउन एंड ग्रीनिश कलर। लार्व जो है वो ब्राउन एंड ग्रीनिश कलर की होती है। कलर वेरिएशन हैज़ द डार्क वेरी ग्रीन। इसमें बहुत ही कलर वेरिएशन होता है। लार्वी में जो है वो कई कलर की अलग अलग जो है वो वेरिएशन होता है। जिस प्रकार की वो फीडिंग करते हैं, जिस प्रकार के फ्रूट का फीडिंग करती हैं, उसी प्रकार से लगभग इनका कलर हो जाता है। पहले जो है ये वाइट कलर की होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे जो है कुछ दिन में डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। द वाइट लाइन्स द आल्सो है द डार्क ब्राउन। इनके जो बॉडी के ऊपर जो है वो वाइट कलर की जो है वो लाइन्स होती हैं, जो बाद में जो है वो डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो लार्वी होती है वो धीरे धीरे जो है पिन होल करती है फ्रूट्स पे, और धीरे धीरे उसके अंदर जो है फ्रूट्स के जो है इंटरनल पार्ट्स को खाते हुए जो है उसमें हनी ड्यू सेक्रेट करती है, जिससे उसमें अनेक प्रकार की फल के अंदर स्क्रीटा जो होता है उससे गंध आने लगती है, और फल जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाता है, और मार्केटिंग के लिए भी वो पूर्ण रूप से अनफिट हो जाता है। इस प्रकार से किसान को भारी क्षति हो जाती है। लोग ऊपर से ही देखने पे जान जाते हैं कि इसमें जो है आपके फूड बोरर का अटैक हुआ है, तो उसका जो है वो लेस वैल्यू उसकी हो जाती है। इसके बाद जो है इसके बाद लार्वा प्यूपा अवस्था जो होती है, प्यूपा अवस्था एक सुसुप्तावस्था होती है इंसेक्ट की, जिसमें जो है वो एक प्रकार से उसमें अपने आप को एक कोकून से ढक लेता है, और उसमें जो है विंग्स डेवलप होते हैं, और वो धीरे धीरे जो है वो एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। जो प्यूपा की अवस्था होती है इनकी जो है वो 16 से 17 दिन की होती है, और लार्वी की जो अवस्था होती है वो 15 से 18 दिन की लार्वल अवस्था होती है, और लार्वी का साइज जो होता है वो 11 से 12 mm का होता है, और प्यूपा की अवस्था जो होती है वो 16 से आपकी 17 दिन की होती है। उसके बाद जो है प्यूपेशन कहाँ करते हैं, लोअर लीव्स में करते हैं, लोअर टेंडर सूट्स में करते हैं, अपर सरफेस ऑफ द सॉइल करते हैं, मिट्टी के ऊपरी भाग के करते हैं, मिट्टी के निचले भाग पे करते हैं, वहाँ पर ये जो है प्लांट के साइड में ये प्यूपेशन करते हैं। और प्यूपेशन के बाद जो है लगभग 16 से 17 दिन के बाद जो है उससे जो है एडल्ट्स निकलते हैं। एडल्ट्स जो है अलग अलग कलर्स में होते हैं, कई रंगों में जो है एडल्ट्स होते हैं, जैसे ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर, और ग्रे कलर, वाइट कलर, और येलो कलर, वो कई अलग अलग जो है वो कलर में होते हैं। जो एडल्ट्स होते हैं पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, उसमें विंग्स जो है वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप होते हैं, माउथ पार्ट जो है उनके वो फुल्ली डेवलप होते हैं, और वो जो है पूर्ण रूप से फिर जो है 2 से 3 दिन बाद जो है एडल्ट जो है वो एग लेइंग करना शुरू कर देते हैं, और एग लेइंग जो है वो पत्तियों के अपर साइड में पिकिंग साइड में वो एग लेइंग करते हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन चक्र जो है वो 4 प्रकार से विभाजित होता है। जो एडल्ट्स का विंग वेनेशन होता है वो करीब जो है 25 mm का जो है इनका विंग वेनेशन जो है वो होता है। जो विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस लेदरी फॉर्म में होते हैं, तो जिसको इलाइट्रा आप कह सकते हैं। इस प्रकार के पंख इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये इसके हो गया लाइफ साइकिल। उसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट, आप किस प्रकार से जो है इसका आप प्रबंधन करेंगे। मैनेजमेंट में सबसे सरल विधि आती है कि आप जो है डीप प्लाउइंग आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप द एक्सपोज द प्यूपेई ऑफ द नेचुरल किलिंग गुड ऑफ द ग्रुप प्रोटेक्शन। सबसे अच्छी विधि है कि आप जो है टमाटर जिस खेत में आप टमाटर खेती करना चाहते हैं वहाँ आप
जब टेम्परेचर जो है 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, धूप तेज़ होती है, उस समय जो है आप डीप प्लाउइंग कर दीजिए खेत की, यानी गहरी जुताई कर दीजिए एमबीपी प्लाउ से। और जिससे क्या होगा, जो इंसेक्ट के जो है एग्स होंगे, प्यूपा होंगे, तो लार्वी होंगी, वो मिट्टी में जो पड़े रहते हैं सुसुप्तावस्था में, वो ऊपर साइड में आ जाएंगे, मिट्टी की ऊपरी सतह में आ जाएंगे और तेज़ धूप के संपर्क में आने से वो सब मर जाएंगे, जिससे जो है आपकी खेत में जो इन्फेस्टेशन की समस्या है, अगली फसल में जो इन्फेस्टेशन समस्या है वो नहीं आएगी। उसके बाद है तो ये एक अच्छी विधि है, सरल विधि है, इसमें कोई टेक्नीशियन की तकनीक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसको जनरल फार्मर्स भी अडॉप्ट कर सकता है। यूज़ ऑफ द अफ्रीकन मैरीगोल्ड एज ए ट्रॉप ऑफ द यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फूड बोर्डर्स। एक जो है एक बायोलॉजिकल कंट्रोल की विधि है कि आप जो है यूज़ ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो है, जो गेंदे का पौधा है अफ्रीकन मैरीगोल्ड का, इसका भी प्रयोग करके जो है आप इस कीट से आपकी अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये क्या करता है, एक ट्रैप क्रॉप का करता है, ट्रैप क्रॉप्स का काम करता है। जैसे आपने 2 लाइन जो है टमाटर की लगाई है और उसमें जो है उसमें रोपाई की हुई है, और उसमें एक लाइन जो है साइड में आप जो है उसकी गेंदे की पौधे की लगा दीजिए। फिर 2 लाइन आप टमाटर की लगाइए, फिर गेंदे के पौधे की लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब ये टोमेटो फ्रूट बोरर्स इंसेक्ट का जो है वो अटैक होगा आपकी फसल में, तो उसमें क्या होगा कि आपके गेंदे की फसल में भी वो कीट लगता है, तो वो कीट जो है आपके मुख्य फसल को छोड़ करके वो गेंदे की फसल उसको कैच कर लेगी, उस पर जाके ग्लेइंग कर देगा, तो आपकी मुख्य फसल की जो है उससे रक्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है एक बायोलॉजिकल कंट्रोल के द्वारा जो है ये आप जो है इस कीट से जो है अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं। सॉर्टिंग यूज ऑफ द लाइट ट्रैप्स टू अट्रैक्ट द किल ऑफ द एडल्ट मॉथ्स। जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं वो लाइट के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, यानी वो प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं, तो उनको जो है लाइट ट्रैप्स लगा के अपने खेत में, तो उससे द्वारा जो है भी उनको कलेक्ट करके मारा जा सकता है। यानी 1 हेक्टेयर में आप जो है 5 से 6 लाइट ट्रैप्स लगा करके इस इंसेक्ट को कलेक्ट करके आप उनको मार सकते हैं। Sorting use of the pheromone traps at 10 to 12 per hectare for the measurement of the fruit borer। आप जो है फेरोमोन ट्रैप्स, जिसके द्वारा मेल इंसेक्ट जो है वो फेरोमोन्स के एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो आपके फीमेल इंसेक्ट के द्वारा जो है वो सेक्रेट होते हैं। तो फेरोमोन्स ट्रैप्स में जो है उस केमिकल्स का ही उस फेरोमोन ट्रैप में इस प्रकार के फेरोमोन्स केमिकल का उपयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है कि मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जाता है और उसके द्वारा जो है अट्रैक्ट करके उनको जो है उसी में पॉइजन होता है, उसी में किल कर दिया जाता है मार करके। तो इस प्रकार से जो है एडल्ट इंसेक्ट को ही हम मार देंगे तो उसके बाद उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी। तो करीब 1 हेक्टेयर में जो है वो 10 से 12 ट्रैप्स लगाने चाहिए, जिससे आप जो है इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हैंड पिकिंग ऑफ लार्वी एंड एग्स इन स्मॉल एरिया। जो छोटे एरियाज हैं, जैसे आपने किचन गार्डनिंग की हुई है फसल में, बीच में आपने आस पास जो है थोड़ा बहुत जो है टमाटर की फसल अगर ली है, तो उसमें आप जो है आप थोड़े एरिया के लिए अगर आप एग देखते हैं, इंसेक्ट के लार्वी देखते हैं, सूढ़िया देखते हैं, तो उसको आप हाथ से भी कलेक्ट करके जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी सरल विधि है, इसमें किसी प्रकार का जो है वो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत है तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड का क्या प्रयोग करें, तो उस प्रकार से आप उसको कलेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्प्रे ऑफ द NS की 5% किल इजी टू स्टेज ऑफ द लार्वी। स्प्रे जो है NS के नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट, ये नीम का बना हुआ एक प्रोडक्ट है जिसको NSK कहते हैं, नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट। ये 5% जो है इसको लेकर के आप जो है इसका स्प्रे कर दीजिए लार्वी की अवस्था में, जब इंसेक्ट रहता है लार्वा पे आप इसको स्प्रे कर दीजिए, धीरे धीरे जो है इंसेक्ट जो है वो मर जाएंगे। तो नीम क्या करता है, नीम एंटीफीडेंट का काम करता है। एंटीफीडेंट के द्वारा जो है वो कीट का प्रकोप, उसमें कीट आते ही नहीं है फसल में, वह उससे रहते भी तो भाग जाते हैं और उस पर बिल्कुल जो है आपकी फसल पे अटैक नहीं करते हैं। यूज़ ऑफ द NPV 200 एट द रेट 250 to 300
लार्वी पर हेक्टेयर अलॉन्ग विद द जगरी एट द रेट 220 ग्राम पर लीटर वेन ऑफ द स्प्रेड एट द 10 days इंटरवल। एक विधि है कि आप NPV न्यूक्लियर पॉलीफिनॉक्सी वायरस होता है जो इसी इंसेक्ट के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। ये जो है करीब 250 से 300 लार्वी ले करके उसका पेस्ट बना करके उसमें ये इसको प्रोड्यूस किया जाता है इस प्रकार के वायरस को, और उसके द्वारा जो है उसको जगरीज में गुड़ वगैरह के घोल में जगरीज में उसको आप 20 ग्राम पर लीटर की दर से मिला करके दोनों को आपस में और उस पर हर 10 days के इंटरवल पे जो है उसको स्प्रे करने से लार्वी की अवस्था में लार्वी जो है वो किल हो जाती है। ये एक प्रकार से जो है आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है, इसमें उसी इंसेक्ट के द्वारा जो है उसी को किल किया जाता है। और इसके द्वारा है स्प्रेइंग ऑफ द इंडोसल्फान, जब इसको ये तो अदर विधियाँ थी, अब ये केमिकल कंट्रोल में आता है। स्प्रेइंग ऑफ द इंडोसल्फान 35 EC एट द रेट 2 लीटर पर हेक्टेयर ऑफ द कार्बामेथ्रिन 10 EC पर 500 ml ऑफ वाटर। तो या फिर जो है आप जो है इंडोसल्फान नामक इंसेक्टिसाइड को लेकर इंडोसल्फान 35 EC को जो है 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से करीब 500-700 लीटर पानी में जो है इसका घोल बना के फसलों में छिड़काव करना चाहिए। या फिर एक दवा है साइपरमेथ्रिन, इसको जो है आप जो है साइपरमेथ्रिन 10 EC को जो है 500 ml को जो है 250 से 300 लीटर वाटर में घोल बना के फसल में हर हफ्ते में एक बार जो है वो करीब 8-8 दिन के इंटरवल पे फसल में छिड़काव करने से इस कीट के द्वारा नियंत्रण पाया जा सकता है।